हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग कि अब एग्जाम आने वाले हैं और अब हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट बहुत है ये वीडियो और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स मतलब डिस्कस करने वाली हूँ जो लास्ट 10 डेज में मैंने करे, मैंने कोशिश करी वैसा करने की, और अब मैं जब उसको कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। तो उसी से रिलेटेड मैं बात करूँगी। सो फ्रॉम लास्ट 10 डेज आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन कि मैं सिर्फ करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेती हूँ 10th ऑफ जुलाई तक, एंड आफ्टर दैट आई विल टारगेट माई प्रीलिम्स, मतलब कि टोटली आई विल फोकस टोटली ऑन द प्रीलिम्स। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैंने ऑलरेडी प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कर रखा है, बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, पिछले साल पेपर भी दिए थे। तो मेरे को इस बार ये था कि प्री तो निकल जाएगा, बट मेंस के लिए मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं करंट अफेयर्स को 10th ऑफ जुलाई तक अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट फोकस ऑन दी प्रीलिम्स पार्ट। ठीक है, तो 10 डेज तक लिटरली आई वॉज नॉट टच इवन अ सिंगल टॉपिक ऑफ क्वांट और रीजनिंग। मतलब मैंने एक छोटी बहुत क्विज भी नहीं लगाई थी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जब आज मैं करने बैठी, स्टार्ट करा मैंने, तो यू कांट बिलीव गाइस कि मेरे से एक क्वेश्चन कि बहुत टाइम लेने लग गया था। ऑब्वियसली जो मेरी स्पीड थी ना वो रिड्यूस हो गई इन कंपैरिजन जो मेरी पहले स्पीड थी 10 दिन से पहले मैं बहुत स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करी थी। इवन मैं रीजनिंग को भी नहीं कर पा रही हूँ फिलहाल। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे दोबारा से बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत बहुत सारी, तो ही मैं शायद टैकल कर पाऊंगी स्पीड के हिसाब से। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद गलती कर दी लास्ट 10 डेज में, जस्ट पूरा जीए पे जाकर। बट उस टाइम को तो मैं रिवर्स री बैक नहीं कर सकती, सॉरी बैक नहीं कर सकती। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये मिस्टेक आप मत करना, डेली बेसिस पे करो यार। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, जो मिसलिनियस पार्ट होता है रीजनिंग का वो भी टाइम ले रहा है मेरा भी, और पजल्स भी टाइम ले रही है। आज मैंने एक मॉक लगाया था, ऑनेस्टली बताऊँ, I was giving the mock of IBPS क्लर्क, एंड रीजनिंग के अंदर मुझे 2 पजल्स छोड़नी पड़ी। और जब मैंने उसको सबमिट करा ना, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई रीजनिंग के अंदर अगर मैं छोड़ रही हूँ ना क्वेश्चन, तो मेरा क्या ही होगा। 2 पजल पूरी मैंने छोड़ दी, और पूरी बना दी थी। लास्ट में सिर्फ एक पॉइंट रखना था, वो मेरे से नहीं हो रहा था। एक पजल में ये केस हुआ था और एक में ये हुआ था कि मैं उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई। मेरे पास में टाइम ही नहीं बचा। 20 मिनट में मैं 35 क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर लेती थी, बट नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मैंने आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ की प्रैक्टिस पिछले लास्ट 10 डेज से मैंने छोड़ रखी थी, और वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे लिए ड्रॉबैक रहा। तो मैं नहीं चाहती कि अब आप लोग ऐसा कुछ करो कि भाई अब मेंस पे जा रहे हो, अब मेंस पे जाने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करो। क्योंकि प्रीलिम्स ही है, अगर प्रीलिम्स निकलेंगे तो ही हमारे मेंस निकलेंगे। ये बात ध्यान रखना है। आप लोग चाहे कितना भी पढ़ लो मेंस का मैं मना नहीं करी। मेंस का बहुत टाइम था हमारे पास में पढ़ने के लिए, हम करंट अफेयर कर सकते हैं, और क्या नाम है, इंग्लिश पे हम फोकस कर सकते हैं मेंस के अकॉर्डिंग। देखो, करंट अफेयर तो डेली बेसिस पर चलानी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये एक बर्डन नहीं लेकर चल सकते कि हमें करंट अफेयर करनी है। इंटरेस्ट के साथ करो, ऑब्वियसली हो जाएगा। और इंग्लिश आप लोग कि प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से करो। उसके बाद में मैं क्वांट की गारंटी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि क्वांट सिर्फ मुझे ऐसा लगता है क्वांट के अंदर सिर्फ डीआई और स्पीड मैथ्स ऐसा चैप्टर है मिसलिनियस पार्ट का, जो आप प्री और मेंस में ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हो। और रीजनिंग की बात रही, रीजनिंग के लिए मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ऑल्दो मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, अगर मैं दोबारा प्रैक्टिस करूंगी बहुत अच्छे से तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि शायद मेरा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया रीजनिंग के अंदर कि मैं बदल्स वगैरह कर लेती हूँ, बट अब वो मेरा ड्रॉबैक जा रहा है। तो मुझे अब दोबारा से फोकस करना पड़ेगा रीजनिंग पे भी, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे बैठ के लिटरली। और मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि अब जो टाइम बचा है ना, अगर मे बी ये वीडियो 10th ऑफ जुलाई को या फिर 11th ऑफ जुलाई को अपलोड होगी, तो आप लोग अब इतना ध्यान रखो कि करंट अफेयर आपको डेली के बेसिस पे लेके चलना है, इंग्लिश आपको साथ के साथ लेकर चलनी है। अब आपको सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करना है। देखो, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के हिसाब से प्रिपेयर कर लो, और इंग्लिश को अलग से करो, क्योंकि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के हिसाब से प्रिपेयर कर लिया तो क्वांट और रीजनिंग तो पक्का हो ही जाएगी। इंग्लिश के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा और जीए के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा, बस इतना ही करना है। और जो मिस्टेक मैंने करी है वो मत करना, डेली के बेस पे प्रैक्टिस करो। मिसलिनियस की सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। और इनफैक्ट मैं बताऊँ, मेरे पॉइंट में मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। मेरी 100% 96.28% एक्यूरेसी परसेंटाइल थी, एक्यूरेसी थी, सॉरी परसेंटाइल तो नहीं थी, एक्यूरेसी थी। और रीजनिंग के अंदर मेरे मार्क्स कटे, लिटरली रीजनिंग के अंदर मेरे मार्क्स बहुत कटे। तो मुझे उस बात का बहुत रिग्रेट है आज का, बट अभी मैंने कोई मॉक नहीं दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूँ और डेली का एक मॉक तो लगाऊँ, और आपको भी यही करना है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों को बता रही थी कि ये मत करना कि हम प्रीलिम्स और 10 दिन पहले से स्टार्ट करेंगे, बस प्रीलिम्स। ट्रस्ट मी, इतनी गंदी हालत हो जाती है ना, अगर आप 2 दिन भी अलग रहो। मैं तो 10 दिन अलग रही हूँ रीजनिंग और क्वांट से। क्वांट तो चलो फिर भी हो रही है मेरी, बट रीजनिंग मेरी नहीं हो रही है। अब मुझे दोबारा रीजनिंग पे पूरा अपना हाथ सेट करना पड़ेगा।
और इंग्लिश को भी फोकस करना पड़ेगा साथ के साथ, आप लोग भी करो। और आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता हो कि प्रैक्टिस कर छोड़ दो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी कोई क्वेरी हो आप लोगों की तो प्लीज़ लेट मी नो, यू कैन मैसेज मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।